हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सल्यूशन भी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का ईजी लैंग्वेज में नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सिलेबस को देखने के बाद आपके मन में एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक है आपका कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के एडवांटेज क्या हैं। और दूसरे में आपको पढ़ना है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उसके डिफरेंट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का क्लासिफिकेशन। और तीसरा है आपका डिफरेंट एसेसरीज फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि जो ट्रैक होता है उसके विद्युतीकरण के लिए कौन कौन से एसेसरीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे पेंटाग्राफ आपने सुना होगा कि पेंटाग्राफ का भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें चौथा टॉपिक है आपको फैक्टर अफेक्टिंग द शेड्यूल पोस्ट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विद डिस्क्रिप्शन, मतलब कि इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है। और छठे टॉपिक में है टाइप्स ऑफ मोटर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए जो भी मोटर यूज़ किए जाते हैं उसके नाम बताने हैं। और सातवां टॉपिक इसमें पावर सप्लाई अरेंजमेंट। और आठवां टॉपिक है स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मतलब कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के स्टार्टिंग और ब्रेकिंग के लिए कौन कौन से, मतलब कि क्या प्रक्रिया है इसका। और 9वें टॉपिक में पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ईएमयू एंड मेट्रो रेलवेज। और लास्ट टॉपिक है आपका ट्रेन लाइटिंग सिस्टम, मतलब ट्रेन में जो लाइट्स यूज़ की जाती हैं उसका वो किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, यही सब इसमें आपको पढ़ना है। अब इसमें देखिए आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उससे आप क्या समझते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के एडवांटेज क्या हैं। तो इसका देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार बता देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी व्हीकल है, मतलब कोई भी गाड़ी है, कोई भी पहिया हो, वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम। और अगर वही ट्रैक्शन सिस्टम अगर इलेक्ट्रिक की सहायता से मूव कर रहा है या मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो उसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आप एक रिक्शा देखते हैं तो रिक्शा क्या होता है, एक ट्रैक्शन सिस्टम है, लेकिन वो उसमें इलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं किया गया है तो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है। लेकिन अगर जो आप ई रिक्शा देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होता है वो उसमें एक बैटरी लगा होता है और वह इलेक्ट्रिक की सहायता से उसके पहिए जो होते हैं मूव करते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार से यदि कोई व्हीकल मूवमेंट कर रहा है तो इसे ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। लेकिन यदि इस उद्देश्य में यदि इलेक्ट्रिक का प्रयोग हम करते हैं तो इसे ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब अगर कोई भी गाड़ी है उसको चलाने के लिए विद्युत शक्ति को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे रेलगाड़ी आप देखते हैं या विद्युत से सड़क पर चलने वाली कोई भी गाड़ी हो, आप लोगों को पता होगा इस समय इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा हो, तो वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी उन्हें कहेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक को यूटिलाइज़ करके पहिए का उसमें मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पर इसमें देख सकते हैं जो ई रिक्शा होता है आपका, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें व्हीकल जो होते हैं मूव कराने के लिए हम बैटरी का यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसमें दो टाइप्स हैं, एक होता है सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो जो सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब है जैसे ई रिक्शा में क्या होता है, उसमें बैटरी लगा होता है, मतलब जो रिक्शा है उसका खुद का क्या होता है, इलेक्ट्रिक वो प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वो खुद के उसमें इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब कहते हैं स्टोर रहता है, उससे आपका इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होता है वो उसके पहिए मूवमेंट करते हैं, तो इसे बोलते हैं सेल्फ कंटेन, मतलब ये खुद से ही इलेक्ट्रिक का यूज़ करता है और पहिए को मूवमेंट कराता है। और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। जैसे आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक मतलब कि जो ट्रेन होता है उसके ऊपर क्या होता है, पेंटोग्राफ की सहायता से वह इलेक्ट्रिक को लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होता है उसका खुद का नहीं होता है, वो क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से इलेक्ट्रिक को लेता है, तो इस टाइप के ट्रैक्शन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। यहाँ पर इसका बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है रेलगाड़ी, और जो सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसका एग्जाम्पल है ई रिक्शा।
अब बात आती है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसका एडवांटेज क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है इन्हें हम शीघ्र ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक बाइक देखा होगा एक बटन से ही वो स्टार्ट हो जाता है। करने का मतलब इसको हम बहुत ही जल्दी से इसको मतलब बहुत तेज़ी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें देखिए दूसरा एडवांटेज है, इसमें जो सहायक उपकरण होती है उसकी सहायता कम होती है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है, इसका स्टार्टिंग टाइम मतलब जो स्टार्ट करने में इसको टाइम लगता है वो बहुत कम होता है और इसका स्टार्टिंग टार्क भी बहुत हाई होता है। और यह जो होता है एक साफ़ सुथरा ट्रैक्शन सिस्टम होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्या एडवांटेज हैं। अब देखिए इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये इसका आंसर काफ़ी लंबा है और उस आंसर्स में ही क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर पहले समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसका क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो मतलब विद्युत संकर्षण प्रणाली का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता क्या है। तो एक ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक पावर का जो ट्रैक्शन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम जो व्हीकल को खींचने के लिए या व्हीकल को ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का प्रयोग करता है उसे ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें जैसे रेलवे हो गया, ट्राम्स हो गया, ट्रॉली हो गया, इन सबको खींचने के लिए हम इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात आता है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उसको मतलब कि डिवाइड मतलब कि उसका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है। तो आपको बता दें जो ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है, जैसे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है जो विद्युत जो आप रेलवे पटरी देखते हैं मतलब कि जो पथ होता है, जो ट्रैक होता है उसके विद्युतीकरण के लिए मतलब कि विद्युतीकरण किस पर डिपेंड करेगा, यह डिपेंड करेगा कि एसी सिस्टम है या फिर डीसी सिस्टम है। तो इसी के आधार पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो हम ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं या जो ट्रैक का विद्युतीकरण करते हैं उसको सेलेक्ट करने में कई चीज़ें डिपेंड करता है, कई फैक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि जो सप्लाई है वो कौन सा सप्लाई है, एसी है या डीसी है, या फिर जहाँ पर हम ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं वहाँ का एरिया किस टाइप का है, यानी कि अर्बन एरिया है, सब अर्बन है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें होती हैं जो कई फैक्टर्स हैं जिन पर निर्भर होता है कि किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। तो जो मेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं वो 4 हैं यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं। तो पहला है इसमें आपका डीसी सिस्टम है और दूसरा है सिंगल फेज एसी सिस्टम है और तीसरा है आपका 3 फेज एसी सिस्टम और चौथा है कंपोजिट सिस्टम। तो पहले यहाँ पर समझिए डीसी सिस्टम में क्या होता है, डीसी का प्रयोग किया जाता है, सिंगल फेज एसी में सिंगल फेज एसी होता है, 3 फेज एसी में 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है और जहाँ पर कंपोजिट सिस्टम है वो तीनों का मिश्रण होकर क्या कहलाता है, कंपोजिट सिस्टम कहलाता है। और ये अगर यहाँ पर हम वैल्यूज़ की बात करें जो मेन वैल्यू हैं डीसी के लिए, यहाँ पर देखिए डीसी के लिए जो 300, 500, 600, 750, 1200, 1500, 3000 वोल्ट डीसी होता है डीसी सिस्टम में। और अगर अल्टरनेटिंग करंट एसी की बात करें तो इसमें 15 केवी एसी 16.7 हर्ट्ज का होता है या फिर 25 केवी एसी 50 से 60 हर्ट्ज का होता है। और वहाँ पर अगर कंपोजिट सिस्टम की बात करें तो यह हुआ 1.5 केवी डीसी या 3 केवी डीसी या 15 केवी एसी 16.7 हर्ट्ज या फिर 25 केवी एसी 50 हर्ट्ज, ये वैल्यूज़ हैं जो कि इन सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। जब एग्जाम में इसके वर्गीकरण के लिए आएगा तो यहाँ पर आपको पहले लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपको किस बेस पर उसका क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर चारों का नाम और चारों के बारे में डिटेल में लिखना है आपको। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि किस सिस्टम में कितना मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिक का प्रयोग किया जाता है, कितने वोल्ट डीसी होता है, कितना उसका हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो ये सब चीज़ें अब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीसी सिस्टम की अगर बात करें हम तो जो डीसी सिस्टम है इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में हम डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं और जिसका रेटिंग क्या होता है 600 वोल्ट, 750 वोल्ट, 1500, 3000 वोल्ट तक होता है। और जो डीसी सिस्टम होता है इसमें भी 2 टाइप्स को आपको बुक में देखने को मिलेंगे, एक होता है लो वोल्टेज के लिए, एक होता है हाई वोल्टेज के लिए। यहाँ पर एक ही में हमने लिख दिया है डीसी सिस्टम का। तो अगर हम बात करें जो डीसी सिस्टम जो होता है निम्न वोल्टेज का प्रयोग करता है, तो जो निम्न वोल्टेज का डीसी सिस्टम प्रयोग करता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं, ट्रामवे या टाली बसों को खींचने के लिए हम लो वोल्टेज डीसी सिस्टम का यूज़ करते हैं। और जो डीसी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम इसमें जो होता है सीरीज वाउंड डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। और जो डीसी मोटर है वो रेल रोड ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, ज़्यादा अनुकूल होता है।
और रेलगाड़ी के संचालन में हम 1500 वोल्ट 3000 वोल्ट से चलने वाली दिष्ट धारा मोटर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है जो है सिंगल फेज एसी सिस्टम। तो जो सिंगल फेज एसी सिस्टम है, तो इस टाइप के ट्रैक्शन सिस्टम में हम एसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं और यह सिस्टम क्या करता है, 15 से 25 केवी एसी वोल्टेज 25 हर्ट्ज की सप्लाई का प्रयोग करता है। और यह जो होता है कम आवृत्ति का सीरीज मोटर अधिक बेटर परफॉर्मेंस और मोर इफिशिएंट होता है। ओवरहेड कंडक्टर में जो 25 हर्ट्ज, जो यहाँ पर अब जैसे आप रेल है, यहाँ पर रेल की पटरी है, तो यहाँ पर ओवरहेड कंडक्टर जो लगे होते हैं, जो ओवरहेड कंडक्टर से जो 25 हर्ट्ज 15 से 25 केवी की इलेक्ट्रिक की सप्लाई प्राप्त होती है, उसे क्या किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके एक उपयुक्त मोटर ऑपरेटिंग रेंज जिसका 300 से 400 वोल्ट रेंज हो, उसमें लाया जाता है। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि जो एक यहाँ पर मोटर है, उसमें मोटर कंट्रोल लगा हुआ है और ओवरहेड लाइन से पेंटोग्राफ की सहायता से वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेता है और किस प्रकार से एक जो रेल होता है वो ऑपरेट होता है। अब इसमें देखिए आपका है 3 फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम। तो जो 3 फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, लोकोमोटिव के मूवमेंट के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं और यह सिस्टम जो होता है 3000 से 3600 वोल्ट एसी पर 16 सही 2/3 या सामान्य आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी पर यह काम करता है। और इसमें चूंकि यह 3 फेज सिस्टम है, इसमें यह सिस्टम में क्या होता है, 2 फेज के लिए 2 ओवरहेड लाइन एम्प्लॉयज़ करता है, जबकि ट्रैक जो होता है वो तीसरे फेज का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें जो प्रयुक्त मोटर है, इसके लिए हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो भी मोटर हम यूज़ करेंगे उसका वो मोटर क्या होगा, 3.3 केवी पर आसानी से ऑपरेट होने में सक्षम होता है। और इस सिस्टम का जो ऑपरेशन होता है काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इस सिस्टम का प्रयोग अन्य सिस्टम की अपेक्षा बहुत कम किया जाता है। अब इसमें आपका नेक्स्ट है कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम। तो जो कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी ऊपर आपको जितना भी बताया, 3 फेज एसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम, तीनों ही मतलब कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए जो तीनों ही सिस्टम हैं, सबके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो वही यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऊपर जितना भी सिस्टम हमने बताया है, उसमें कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसका हम प्रयोग विद्युतीकरण की दृष्टि से कर सकें। तो सभी के अपने अपने डिमेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इसलिए दोनों का कंबाइन अर्थात एसी और डीसी जो बताया आपको और सिंगल और 3 फेज बताया, दोनों के कंबाइन से तैयार ट्रैक्शन सिस्टम जो होता है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसलिए इसमें इस प्रकार से जो कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम का जन्म होता है, मतलब इवोल्यूशन होता है। और जो कंपोजिट सिस्टम जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें आपका सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आपको इतना ही लिखना होगा, विद्युत संकर्षण प्रणाली का वर्गीकरण कीजिए। काफ़ी इजी लैंग्वेज हमने आपको बता दिया। बाकी अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं, अगर आप मतलब कि वीडियो देखकर नहीं समझना चाहते, नोट्स में नोट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, लिंक पे क्लिक करके आप सीधे उस पोस्ट पर जाकर उस पूरा जो हमने अभी तक बताया है उसको पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। ये भी इसका चैप्टर 6 का ये पहला वीडियो था, तो बाकी कई वीडियो ये भी आएंगे, तब जाके ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।